कभी नोटिस किया है, जब कोई तुमसे लड़ता है उतना हर्ट नहीं होता। जब कोई तुम पर चिल्लाता है, क्रिटिसाइज करता है, आर्ग्यू करता है, तब भी तुम रिएक्ट कर सकते हो, तुम डिफेंड कर सकते हो। मतलब कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है, एनर्जी चल रही होती है। लेकिन जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, कंप्लीट साइलेंस, नो रिप्लाई, नो कॉल्स, नो एक्सप्लेनेशन, तब जो फीलिंग आती है ना, वो सीधा दिल के अंदर जाकर बैठ जाती है। साइलेंस सबसे लाउड होता है। जब तुम मैसेज भेजते हो और सिर्फ सीन दिखता है, उसी मोमेंट से दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में चला जाता है। तुम फोन साइड में रखते हो, फिर 2 मिनट बाद चेक करते हो, फिर लास्ट सीन देखते हो, फिर ऑनलाइन स्टेटस, फिर स्टोरीज, और हर बार दिल थोड़ा और हैवी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन आंसर्स चाहता है, क्लोजर चाहता है, क्लैरिटी चाहता है। लेकिन साइलेंस क्लैरिटी नहीं देता, सिर्फ कंफ्यूजन देता है। ह्यूमन ब्रेन को वैलिडेशन की क्रेविंग होती है। हमें फील करना होता है कि वी मैटर। जब कोई हमसे बात करता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कनेक्शन बना रहता है। लेकिन जब कोई इग्नोर करता है, ब्रेन इसे रिजेक्शन जैसा ट्रीट करता है। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग रिजेक्शन का पेन फिजिकल पेन जैसे न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है। मतलब इमोशनल पेन भी रियल पेन होता है। अगर कोई सीधा बोल दे आई डोंट लाइक यू, दर्द होगा लेकिन क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जब कोई बिना एक्सप्लेनेशन के डिस्टेंस बना ले, तब अनसर्टेनिटी शुरू होती है। और अनसर्टेनिटी एंग्जाइटी पैदा करती है। तुम सोचने लगते हो, मैं क्या गलती की? क्या मैं बोरिंग हूं? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? क्या मैं इनफ नहीं हूं? धीरे धीरे प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं, खुद में दिखने लगती है। यही साइलेंस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। वो सिर्फ हर्ट नहीं करता, वो आइडेंटिटी को क्वेश्चन करता है। सच तो ये है, इग्नोरिंग एक पावर डायनामिक क्रिएट करता है। जो रिप्लाई का वेट करता है वो इमोशनली इन्वेस्टेड होता है, जो रिप्लाई नहीं करता वो कंट्रोल में दिखता है। इसीलिए साइलेंस को पावर मूव कहा जाता है। नेगोशिएशन हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जो काल्म रहता है वही स्ट्रॉन्गर दिखाई देता है। लेकिन यहां एक डार्क साइड भी है। कभी कभी साइलेंस नेचुरल नहीं होता, वो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, इमोशनल पनिशमेंट। जब कोई जानबूझकर रिप्लाई नहीं करता ताकि तुम गिल्टी फील करो, ताकि तुम पहले मैसेज करो, ताकि तुम एक्स्ट्रा एफर्ट करो, धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और सामने वाले का कंट्रोल बढ़ने लगता है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम इमोशनल मैनिपुलेशन का हिस्सा बन चुके हो। एक और स्ट्रेंज पैटर्न देखो, जो तुम्हें कांस्टेंट अटेंशन देता है वो कभी कभी नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन जो तुम्हें इग्नोर करता है वही इंपॉर्टेंट लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी स्कैरसिटी को वैल्यू देती है। जो इजीली अवेलेबल है उसकी इंपॉर्टेंस कम फील होती है, जो अनअवेलेबल है वो रेयर लगता है, और रेयर चीज को माइंड चेस करता है। इसीलिए टॉक्सिक पैटर्न एडिक्टिव बन जाते हैं, कभी अटेंशन, कभी साइलेंस। ये अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड सिस्टम होता है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी एडिक्शन क्रिएट करती है। तुम हर बार होप करते हो कि इस बार रिप्लाई आएगा। हार्ड नोटिफिकेशन पर दिल थोड़ा जंप करता है, और जब रिप्लाई नहीं आता छोटा सा हार्ट ब्रेक होता है। साइलेंस इनकम्प्लीट लूप क्रिएट करता है। ब्रेन इनकम्प्लीट चीज को क्लोज करना चाहता है, इसलिए तुम उस इंसान को भूल नहीं पाते जिसने तुम्हें इग्नोर किया, क्योंकि कॉन्वर्सेशन कभी प्रॉपरली एंड ही नहीं हुई, क्लोजर नहीं मिला। लेकिन हर साइलेंस टॉक्सिक नहीं होता। कभी कभी साइलेंस सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, तुम्हारी वैल्यू ना समझे, तो नो रिस्पॉन्स ही बेस्ट रिस्पॉन्स होता है। फर्क सिर्फ इंटेंशन का है। अगर साइलेंस कंट्रोल के लिए यूज हो रही है तो मैनिपुलेशन है, अगर साइलेंस प्रोटेक्शन के लिए है तो मैच्योरिटी है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब तुम्हें रियलाइजेशन होता है कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी के रिप्लाई पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। जब तुम फोन बार बार चेक करना बंद कर देते हो सिर्फ एक इंसान के लिए, जब तुम अपनी वैल्यू को
अटेंशन से मेजर करना बंद कर देते हो, क्योंकि सच ये है, जिस दिन तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो उस दिन साइलेंस तुम्हें तोड़ नहीं सकती। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, पैनिक मत करना, ओवर टेक्स्ट मत करना, लॉन्ग इमोशनल पैराग्राफ मत भेजना, अपनी वैल्यू एक्सप्लेन मत करना। जो तुम्हें समझना चाहता है उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, जो समझना नहीं चाहता उसे एक्सप्लेनेशन का फायदा नहीं होता। पावर तब शिफ्ट होती है जब तुम स्टेबल रहते हो, जब तुम काल्म रहते हो, जब तुम साइलेंस को टॉलरेट कर सकते हो बिना सेल्फ वर्थ लूज किए। रिमेंबर, वर्ड्स टेम्पररी हर्ट देते हैं, लेकिन साइलेंस परमानेंट डाउट क्रिएट करता है। पर सिर्फ तब जब तुम अपनी आइडेंटिटी दूसरों के रिएक्शन पर बेस करते हो, जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब तुम खुद को इनफ मान लेते हो, तब कोई रिप्लाई करे या इग्नोर करे, तुम्हारी वैल्यू सेम रहती है। और वही रियल पावर है। साइलेंस से मत डरना, साइलेंस को समझना, ऑब्जर्व करना, डिसाइड करना, क्या यह मैनिपुलेशन है या मैच्योरिटी? क्या यह कंट्रोल गेम है या इमोशनल डिस्टेंस? जो तुम्हें इग्नोर करता है शायद वो कंफ्यूज्ड है, शायद इमोशनली अनअवेलेबल है, शायद पावर प्ले कर रहा है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन डिसाइड करेगा कि कंट्रोल किसके पास रहेगा। अगर तुम चेस करोगे, बेक करोगे, ओवर एक्सप्लेन करोगे, पावर चली जाएगी। अगर तुम काल्म रहोगे, APNI लाइफ पर फोकस करोगे, APNI एनर्जी वापस लोगे, पावर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। साइलेंस डेंजरस तब होती है जब तुम उससे फिल करने की कोशिश करते हो। साइलेंस पावरफुल तब होती है जब तुम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। इसलिए अगली बार जब स्क्रीन पर सिर्फ सीन दिखे या कोई बिना रीजन डिस्टेंस बना ले, याद रखना, तुम्हारी वैल्यू किसी नोटिफिकेशन से डिसाइड नहीं होती। तुम इनफ हो, विदाउट कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, विदाउट फोर्स्ड अटेंशन, विदाउट बेगिंग फॉर रिप्लाईज। और जिस दिन ये बात अंदर बैठ गई, उस दिन किसी का इग्नोर करना तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ एक टेस्ट होगा और तुम पास हो जाओगे। गेम इमोशंस का नहीं, कंट्रोल का होता है, और कंट्रोल हमेशा उसके पास रहता है जो काल्म रहता है। स्टे शार्प, स्टे अनटचेबल। दिस इज साइकोलॉजिकल FM signing off.